नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवान शिव की मानस पुत्री भगवती नर्मदा के मंदिर में हम भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं। और यह जो है महाशिव पुराण से प्रमुख कथाएं लेकर के आपके सामने संक्षिप्त शिव पुराण के रूप में प्रस्तुत की जा रही हैं दोहा चौपाइयों में। और अभी अनेक दिनों से भगवान शिव के विविध अवतारों की कथा आपको सुनाते आ रहे हैं, और जिनमें प्रमुख अवतार भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंग में जो सबसे 12वां ज्योतिर्लिंग है, आज उसकी कथा हम आपको सुना रहे हैं। पिछले सारे अवतारों की कथा आप सुन चुके हैं। आज हम भगवान घुसमेश्वर की कथा आपको सुनाएंगे। देवगिरी के सुधर्मा ब्राह्मण का व्याख्यान, तासु सुदेहा भारया दुखी न थी संतान। अब एक ब्राह्मण की कथा है। ये ब्राह्मण जो है देवगिरी के रहने वाले थे। इनका नाम सुधर्मा था और इनकी श्रीमती का नाम सुदेहा था। और निसंतान होने के कारण इनकी श्रीमती बहुत दुखी रहा करती थी। पंडित जी तो बहुत विद्वान थे, मर्म को जानते थे। ये बार बार समझाया करते थे अपनी पत्नी को कि देखो, ये संसार में अपने कुछ समय के लिए आए, भगवान का भजन करो। कौन किसका बेटा है, इसके जन्म में कौन किस किसका माता पिता बना है, कौन इसका बेटा बनता है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। भगवान में ध्यान लगाओ, पूजन करो और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करो, उनकी भक्ति करो, बार बार कहा करते थे। किंतु सुदेहा जो है बार बार बड़ी दुखी रहती थी। बार तो क्या हुआ कि किसी कार्यक्रम में सुदेहा गई, वहाँ पर महिलाओं ने बांझ कह करके उसका अपमान किया। और जब वो अपमानित हुई तब गृह आकर के अपने पति से सामने बहुत रोई और विलाप करने लगी। मुझे तो संतान चाहिए किसी भी तरह से, और आप मैं यदि बन जाऊँ। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया? पंडित जी ने 2 फूल ला करके भगवान शिव का स्मरण करके सामने रख दिए, और एक फूल में ऐसी भावना की जिसको उठा लेगी वो तो संतान होगी, और एक में ऐसा भावना की कि भाई ये उठा लेगी तो संतान हमारे भाग में नहीं है। तो 2 फूल रखे और उसके बाद में कहा उससे कि ले फूल, एक फूल उठा। भगवान शिव का स्मरण करके उसने जो फूल उठाया, और वो फूल उठा। कौन सा फूल? जिसमें भावना की गई थी कि यह फूल उठाएगी तो हम मानेंगे कि हमारे भाग में संतान नहीं है। और जब वो फूल उठाया बड़ी निराश हुई, किंतु उसके बाद में भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, उसका दिमाग आया ठीक है मैं बांझ हूँ, मेरे यहाँ संतान नहीं हो सकती। तो उसने अपनी बहन को ले आई, उमा नाम की बहन थी उसकी, उसे लेके आ गई और आगे कहने लगी लो ये आप मेरी बहन के साथ विवाह करो, और मुझे तो पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, बेटा चाहिए, चाहे मेरा हो चाहे मेरी बहन का हो। तो इस प्रकार से क्या करके उसने बाध्य कर दिया पंडित जी को, और पंडित जी ने विवश होकर के घुसमा के साथ में शादी की। और बड़ी दोनों बहनें बड़े प्रेम से रहने लगी। घुसमा जो है बड़ी सेवा करती थी अपनी बड़ी बहन की। इस प्रकार से रहते रहते और ये घुसमा जो थी ये भी भगवान शिव की परम भक्त थी। ये नियमित रूप से भगवान शिव का जो है बिल्कुल प्रातः उठे, स्नान ध्यान करे, नित्य प्रति 108 पार्थिव शिवलिंग बना करके और भगवान शिव का अभिषेक किया करती थी, अर्चना किया करती थी। और जब 1 लाख शिवलिंग हो गए, भगवान शिव ने कृपा की और उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। भैया पुत्र के जन्म होते ही सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। और किंतु अब देखिए समय बदला। जो सुदेहा स्वयं अपनी बहन को ला करके और शादी कराई, और वही अब जो ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि इसके यहाँ पर पुत्र नहीं थे। अब बहन के यहाँ जब पुत्र हो गया तो ऊपर तो इसने बड़ा प्रसन्नता व्यक्त की, जैसे बहुत ही प्रसन्न है। किंतु मनी मन में ये डाह करने लगी, ईर्ष्या करने लगी। अब ये लड़का बड़ा हो गया, बड़ा सब परिवार का बड़ा अल्लाह पुत्र था, ये भी ऊपर वाणी इसको बहुत प्यार जताती थी। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, उसकी जब शादी हुई और सुंदर बहू भी घर में आ गई। और ज्यों ज्यों इधर बहू आई तब से तो और भी इसके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी और सोचने लगी कि इस किस प्रकार से इसको मैं अपने आंखों से दूर करूं
और एक दिन इस ईर्ष्या ने क्या काम किया, रात को ये सो रहा था तो जा करके उसने सोते में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए लड़के के। कौन ने? सुदेहा ने। उसके बाद में बोरे में भर करके और जिस तालाब में रोज जा करके घुसमाकलिंगों का विसर्जन करती थी और उस तालाब में फेंक आई और आकर के सो गई। अब इधर सवेरे बहू ने देखा तो टुकड़े टुकड़े और खून देखा बिस्तर पे, तो आकर करुणा करने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी, हे माँ क्या हुआ, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। और उस समय देखिए अब यहाँ पर भक्त की परीक्षा होती है। घुसमा जो है इतना सुनने के बाद में भी उस समय जो है भगवान शिव का अर्चन कर रही थी, उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस बात पे और बिल्कुल दुख भी नहीं किया प्रकट, और भगवान की शिव की पूजन की। ठीक वो 12 बजे तक पूजन करने के बाद में, जैसा कि एक नियम था, भगवान शिव की पूजन करने के बाद में विसर्जन करने के लिए जाती थी। और जब वो उस तालाब पे विसर्जन करने गई वहाँ पर और उसने वहाँ देखा तो लड़का भगवान शिव की कृपा से लड़का जीवित होकर के किनारे पे मिल गया, तट पर मिल गया तालाब के। बड़ी प्रसन्न हुई मन में, भगवान शिव की कृपा समझी कि भगवान शिव ने मेरे ऊपर कृपा की है। और फिर भी लड़के से नहीं बोली, लड़के को दर्शन किया, देख लिया कि यह लड़का है, और जा करके उसके बाद में विसर्जन किया शिवलिंगों का। और जो ही विसर्जन किया भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए। और उसके बाद में वहाँ पर सारे लोग आ गए, भगवान शिव की पूजन अर्चन की और उसने प्रार्थना की, प्रभु आप यहीं पर विराजमान होइए। तो वहाँ घुसमेश्वर नाम से, वो घुसमा भक्त की मान रखने के लिए घुसमेश्वर नाम से भगवान वहाँ पर। तो इस प्रकार से यह कथा घुसमेश्वर की है। धर्मशील थे विप्र सुधर्मा, शिव के भक्त निरतो सत्कर्मा। परम तत्व ज्ञाता विद्वाना, कभी न इच्छा की संताना। किंतु सुदेहा चिंतित रहती, पुत्र चाहिए हरदम कहती। देते रहे पति नित ज्ञाना, पर न सुदेहा का मन माना। छोटी बहन साथ ले आई, आकर पति से विनय सुनाई। मम भगिनी से परिणय कीजे, मैं बंध्या इसको सुत दीजे। हुआ सुदेहा का मन चाहा, किया सुधर्मा विप्र विवाह। ऐ घुसमा करती शिव भक्ति, शिव प्रति थी विशेष अनुरक्ति। नित्य प्रति पार्थिव लिंग बनाती, पूजन कर सर मध्य सिराती। एक लक्ष्य शिवलिंग हुए जब, परम मनोहर पुत्र दिया शिव। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के पुत्र प्रदान किया। घुसमा हुई मुदित सुत पाकर, किंतु सुदेहा दुखो दिल अंदर। प्रेम दिखाती ऊपर ऊपर, किंतु ईर्ष्या थी उर अंतर। पुत्र विवाह बधू ग्रह आई, घुसमाई सा हुई सवाई। ईर्ष्या बस निशि में सुत मारा, टुकड़े कर तालाब में डारा। प्रात बधू देखा घबराई, और देने खबर सास डिग आई। घुसमा किंतु न पूजन छोड़ा, शिव अर्चन से मुख नहीं मोड़ा। ले शिवलिंग सरोवर आई, और शिव प्रसाद सुत दिया दिखाई। विधिवत लिंग विसर्जन कीना, शिव प्रसन्न हो दर्शन दीना। हुआ शिवालय लिंग में शिव की कृपा महान, बसे तभी से वहाँ पर घुसमेश्वर भगवान। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।